गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा रिमाइंडर थ्योरम के बारे में और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम के बारे में। ठीक है, क्वेश्चंस जो भी थे रिमाइंडर थ्योरम के वो उम्मीद है कि सब सॉल्व हो रहे होंगे। अगर सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आप लोग पूछिएगा। ओके, नेक्स्ट आज हम लोग आते हैं फैक्टर थ्योरम पे। फैक्टर थ्योरम भी बहुत ही सिंपल है। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको वो फैक्टर्स और मल्टीपल वाली चीज़ें याद दिलाता हूँ कि जैसे अगर मैं 6 को 15 से डिवाइड करता हूँ तो क्या मुझे मिलेगा। 6 3 जार 15, 0 बचेगा। सॉरी 18 से 6 को 18 से डिवाइड करता हूं तो क्या मिलेगा। 6 3 जार 18। तो मुझे क्या मिला, ये हम लोग क्या लिख सकते हैं। 18 को लिख सकते हैं 6 इंटू 3 प्लस 0। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि अगर रिमाइंडर 0 हो रहा है, रिमाइंडर 0 हो रहा है तो जो हमारा डिवाइजर है, ये डिवाइजर ही है ना, ये वाला ये डिवाइजर ही है ना, ये डिविडेंट है, ये क्या है, कोशेंट है, ये क्या है, रिमाइंडर है ना। तो हमारा जो डिवाइजर है वो क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, डिविडेंट का। हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 है, 0 होगा तो डिवाइजर जो होगा वो फैक्टर होगा किसका, डिविडेंड का। या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि अगर डिवाइजर फैक्टर है डिविडेंड का तो रिमाइंडर 0 होगा। ये बात भी बोल सकते हैं। बस इसी को कहते हैं फैक्टर थ्योरम। बात समझ में आया, इतने से ही आप समझ लीजिए, इसी को कहते हैं फैक्टर थ्योरम। अब जरा मैं डेफिनेशन लिख देता हूं फैक्टर थ्योरम की। ओके, देखिए यही आपका जो है रिमाइंडर थ्योरम का, सॉरी फैक्टर थ्योरम का डेफिनेशन है। क्या बोलता है फैक्टर थ्योरम कि लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है px, n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकती है। ठीक है, एंड a बी एनी रियल नंबर, a क्या है, कोई भी रियल नंबर है। तो बोलता है फैक्टर थ्योरम कि अगर pa इज इक्वल टू 0, pa इज इक्वल टू मतलब रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो x माइनस ए क्या होगा, px का फैक्टर होगा। x माइनस ए जो होगा ये पॉलिनोमियल px का फैक्टर होगा। देख लीजिए, यानी कि क्या बोल दिया कि रिमाइंडर अगर 0 आता है तो ये जो 6 है ये फैक्टर होगा किसका, 18 का, जो कि है, ये ऑब्वियस है, ये तो ट्रू है ना। तो यही बात बोल रहा है। और दूसरे में क्या बोलता है कि अगर x माइनस ए फैक्टर है px का, अगर x माइनस ए फैक्टर है px का तो pa क्या होगा, 0 होगा, यानी रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। बात क्लियरली समझ में आया। ठीक, यानी कि क्या बोलता है, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं px। ठीक, इसको अगर डिवाइड करेंगे x माइनस ए से, a यहां पे क्या है, कोई भी रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो px बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो एक तो x माइनस ए आएगा ही, यानी डिवाइजर को तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और कोशेंट आएगा उसको लिखेंगे यानी कि qx आएगा, और क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा यानी कि rx आएगा। तो क्या बोला कि इफ pa इज इक्वल टू 0, pa इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां रिमाइंडर क्या है, यहां रिमाइंडर क्या है, pa है, यानी कि अगर pa बराबर 0 हो जाएगा, यानी हम लोग इस चीज को रिमाइंडर थ्योरम से लिख सकते हैं ना, बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, बाय रिमाइंडर थ्योरम। ये rx क्या है, रिमाइंडर है, और rx यहां पे क्या है, pa है, यानी कि अगर pa 0 हो जाता है, यानी rx अगर जब 0 हो जाता है, यानी हम लोग लिख सकते हैं जब rx 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या, pa बराबर 0, तो हम लोग लिख सकते हैं px इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू qx।
और ये क्या हो जाएगा 0। यानी कि जब भी रिमाइंडर 0 होगा इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस ए क्या है, फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। बात क्लियरली समझ में आया। x माइनस ए क्या है, फैक्टर है, यानी दिस इंप्लाइज x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ px। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ से, हाँ। तो x माइनस ए फैक्टर है किसका, px का। ये बात क्लियरली समझ में आ गया। यही है आपकी प्रूविंग रिमाइंडर क्या कहते हैं, फैक्टर थ्योरम की। क्या किया हमने कि रिमाइंडर थ्योरम से बता दिया कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो हमारा जो फैक्टर होगा, x माइनस ए लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, पी ए के टर्म में होगा, पी ए के टर्म में होगा, होता ही है, रिमाइंडर थ्योरम तो यही कहता है। ठीक, उसके बाद अभी हमने देखा कि अगर पी ए 0 होगा तो, यहां पे पहले ही से दिया हुआ है फैक्टर थ्योरम में कि अगर पी ए 0 होगा तो अगर पी ए 0 हुआ तो मैंने देख लिया पी ए 0 करके, तो अगर पी ए 0 है यानी कि रिमाइंडर 0 आया है तो x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा, तो x माइनस ए हमारा फैक्टर है। बात समझ में आया, यही चीज करना था फैक्टर थ्योरम में। ठीक, इसके कन्वर्ट्स की भी प्रूविंग है, उसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, वो भी प्रूविंग बहुत इजी है, 2 लाइन का प्रूविंग है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि चेक x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। इसका फैक्टर है कि नहीं ये हमें चेक करना है। तो चेक करने का तरीका एक होगा डिवाइड करके चेक कर लेना, कि वो अपने तरीके से उसको डिवाइड करो और तब चेक कर लो, है ना, जो कि इसमें अलाउ नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से नहीं करेंगे, जब तक से लिखा नहीं है तब तक। यानी जब तक लिखा नहीं है कि हाँ लॉन्ग डिवीजन से करिए तब तक हम लोग नहीं करेंगे। ओके, रिमाइंडर थ्योरम से ही करेंगे और फैक्टर थ्योरम से ही करेंगे। ओके, तो देखिए चेक करने के लिए बोल रहा है x माइनस 1 फैक्टर है कि नहीं। तो अगर x माइनस 1 फैक्टर होगा, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर x माइनस 1 फैक्टर होगा, यानी कि क्या कहता है फैक्टर थ्योरम कि अगर x माइनस ए किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसका मतलब है कि पी ए जो होगा वो 0 होगा। ये बात समझ में आ रहा है। उसी तरीके से अगर x माइनस 1 फैक्टर होगा तो p1 क्या होगा, 0 होगा। मैंने यहां पे क्या किया, x माइनस 1 को क्या किया, 0 के इक्वेट किया, तो x बराबर क्या आया, 1 आया। बात समझ में आया, तभी मैंने यहां से लिखा p1 क्या होगा, 0 होगा। ये लाइन जो है मैंने यहां से लिखी है कि p1 0 होगा। ये बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो जरा आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छे से लिखते हैं कि बाय फैक्टर थ्योरम if x minus 1 is factor, then x minus 1 is equal to 0. This implies x बराबर 1. Therefore p1 is equal to 0. यानी कि अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो क्या लिख सकते हैं, देन p1 क्या होगा, 0 होगा। यानी कि अब p1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इस पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो अब ये पॉलिनोमियल क्या दिया है आपका, पॉलिनोमियल आपका पॉलिनोमियल ऑफ x दिया हुआ है, तो यहां से ऐसे करके लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, और यहाँ पे क्या पुट करेंगे, p1 बराबर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, यानी कितना हो जाएगा, ये 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 1 2 और 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि p1 बराबर क्या आया, 0 आया। यानी कि p1 0 आ गया। इसका मतलब ही है कि x माइनस 1, हेंस x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ किसका, कौन सा पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। बात क्लियरली समझ में आया, इतना समझ में आ रहा है सबको। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि शो दैट x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल किसका, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15। इसका फैक्टर है कि नहीं ये
शो करना है हम लोगों को। ओके, तो इसको शो करने के लिए क्या भाई, x माइनस 3 ये लीनियर पॉलिनोमियल, इसको शो करना है तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x बराबर क्या आएगा, यहां से x बराबर क्या आएगा, 3 आएगा। x बराबर यहां से क्या आएगा, 3 आएगा। यानी कि हमें शो करना है x माइनस 3 फैक्टर है कि नहीं। तो बाई फैक्टर थ्योरम, if x minus 3 is factor of px, of polynomial px, then p3 is equal to 0। यानी कि p3 अगर हम इस इक्वेशन में 3 पुट करें x के जगह पे तो हमारा जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 आना चाहिए। बात समझ में आया, तभी तो ये फैक्टर होगा। तो क्या करेंगे, p3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देयरफॉर p3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 3 प्लस 15। तो क्या हो जाएगा, 27 प्लस 9 माइनस 51 प्लस 15। ओके, इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, 27 9 36, 36 और 15 कितना हो जाएगा, 51, 51 माइनस 51 कितना हो जाएगा, ये 0। यानी कि p3 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। यानी कि 0 आ गई, इसका मतलब देयरफॉर x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ px। यानी कि px का क्या है, ये फैक्टर है। बात क्लियरली समझ में आया, इतना समझ में सबको आया। बस इसी तरीके से करना है। अब क्वेश्चन इसके कन्वर्स पे भी पूछ सकता है कि अगर ये p3 0 है तो x माइनस 3 क्या होगा, फैक्टर होगा। या कभी ये दे देगा, सॉरी कन्वर्स दे देगा कि x माइनस 3 फैक्टर है तो p3 क्या होगा, 0 होगा। हमें p3 को 0 प्रूव कर देना है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग देखते हैं कैसे कन्वर्स। यहां देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच x माइनस a जो है फैक्टर है किसका, पॉलिनोमियल fx का। यानी ये जो है ये फैक्टर है, पहले से बोल रहा है, यानी ये फैक्टर है, इसका मतलब पॉलिनोमियल ऑफ a क्या होगा, 0 होगा। यानी कि इफ x माइनस a इज फैक्टर देन f a क्या होगा, 0 होगा। एफ ए 0 का मतलब क्या हुआ कि हम लोग पुट करते हैं एफ ए, ये क्या होगा, एक्स के जगह पे क्या पुट करेंगे, ए पुट करेंगे। यानी ए का पावर 5 माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, ठीक, प्लस 2a प्लस a माइनस 3। ओके, तो अब जरा देखिए इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, a स्क्वायर है और a का पावर 3 है तो पावर ऊपर में मल्टीप्लाई में रहता है तो ऐड हो जाता है। यानी कि आप लोग को एक्सपोनेंट का रूल पता है ना कि x का पावर a रहे और x का पावर b रहे तो क्या हो जाता है, x का पावर a इंटू x का पावर b रहे तो क्या होता है, x का पावर a प्लस b हो जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगा, a का स्क्वायर है और a का क्यूब है तो a का पावर 2 प्लस 3 यानी a का पावर 5, यानी कि a का पावर 5 और a का पावर यहाँ पे भी 5 माइनस a का पावर 5 प्लस 2a और ये क्या हो जाएगा a, 3a माइनस 3, यानी ये कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि 3a माइनस 3 बच जाएगा। अब देखिए एफ ए 0 है यानी कि ये टर्म भी 0 होगा, यानी देयरफॉर 3a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी 3a इज इक्वल टू 3, यानी a इज इक्वल टू कितना, 1, यानी a की वैल्यू क्या आ गई, 1 हो गई। बात क्लियरली समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे सबको मिला करके, रिमाइंडर थ्योरम से भी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे और फैक्टर्स थ्योरम से भी क्वेश्चन करेंगे। ज़्यादा चांसेस है कि हम लोग फैक्टर्स थ्योरम का ही क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।